हेलो, मैं हूँ आपका दोस्त विवेक कुमार श्रीवास्तव। और आज हम डाटा को एनालाइज करने वाले हैं। और आज हम एक एग्जांपल से समझेंगे। हमने यहाँ पे एक डाटा जो है हैप्पी इंडेक्स का लिया हुआ है, जो दुनिया भर में एक सर्वे के द्वारा जो है हर साल एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, और जिसमें एक रैंकिंग होती है, और जिसमें हम बता पाते हैं कि कौन सा देश जो है काफ़ी हैप्पी है। इसके कुछ पैमाने होते हैं। तो हम डेप्थ में नहीं जाते हैं, डाटा एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। तो डाटा का जो सोर्स होता है, जो हम लेते हैं, या तो हम कहीं से अवेलेबल कर लें, या तो जो है किसी डाटा को क्रिएट कर लें। तो हमने जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने जो है pandas नाम की एक लाइब्रेरी होती है, वहाँ से हमने क्या किया, इसको क्रिएट कर लिया है। और यहाँ हमने क्या किया है, ये देखेंगे, लाइन देखेंगे, ये कमांड है ये कमांड है डाटा को रीड करने का। और ये हमारा टेबल फॉर्म में डाटा सारा शो कर रहा होगा, दिख रहा होगा। और फिर हम करते क्या हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है डाटा एनालाइज करने का, सबसे पहले उस डाटा के लिए हम प्लानिंग करते हैं कि डाटा का सोर्स क्या क्या हो सकता है। और जब हमें ये मालूम हो जाता है, डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद अगर उसमें कुछ नल वैल्यू हो, या रॉन्ग फॉर्मेट में आ जाए, या डुप्लीकेट वैल्यू आ जाए, तो उसको रिमूव करने का, चाहे एडिट करने का प्रयास किया जाता है। और डाटा क्लीनिंग करने के बाद डाटा को प्रिपेयर किया जाता है। जब प्रिपेयर हो जाता है तो उसमें एनालिसिस करने का प्रयास किया जाता है, और उसमें कुछ रिलेशन या पैटर्न हमें कुछ अच्छा मिल पाता है। तो इनसाइट अच्छे यूज़फुल रिजल्ट हम क्या करते हैं, तैयार करके ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आपको मालूम है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले ग्राफ की एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, कि लाइन चार्ट, या हिस्टोग्राम, या बार चार्ट, या पाई चार्ट का यूज कब कैसे किया जाता है। और इस जैसे मैंने एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट है, कि जो हमारा एनालाइज करने का जो कुछ टूल्स और टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो ये जो हमारा, जो हम डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन के अंदर हम ये काम कर रहे हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी का यूज करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ऊपर जो है पांडास, ये डाटा का मैनिपुलेशन में वर्क करता है, एनालाइज करने में हेल्प करता है। नम्पी अगर किसी तरह का उसमें न्यूमेरिकली ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं, तो नम्पी नाम का एक लाइब्रेरी है, उसका यूज करते हैं। और फाइनली हमें डाटा को अगर डैशबोर्ड पे रिप्रेजेंट करना है, तो मैटप्लॉट एंड सीबॉर्न डाटा एग्रेगेशन में यूज होता है। तो इस सारे का यूज करते हैं। और इसके हेल्प से जो है हम सारा डाटा को क्या कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो ये काफ़ी इजी सिंटेक्स होता है, और ओपन फ्रीली अवेलेबल है, जहाँ से आप आसानी से ऑनलाइन चाहें इसको इंस्टॉल करके आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमने जो है डाटा एनालाइज करने के लिए कुछ कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें एज अ पाइथन हमने बेसिक टू एडवांस बच्चों को मैं सिखाता हूँ। और यदि आपको भी अच्छा लगता है और आप सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। और बाकी वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।